अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका टेस्ट 7 और 8 फरवरी को है। अगर आपका टेस्ट इन डेट्स पर है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल मत करें। ये वीडियो मैंने आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर करने के लिए बनाए हैं, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पर मुझसे पूछे थे। अगर आप न्यू हो तो चैनल का लिंक पिन, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाओ ताकि अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। अब ये वक्त पैनिक करने का नहीं है और ना ही ये वक्त 100 पेजेस के नोट्स रखने का है। अब आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है, फोकस्ड स्टडी, टारगेटेड स्टडी। सिलेबस सिंपल लगता है लेकिन पेपर ट्रिकी होता है। इंग्लिश 40 MCQS, मैथ्स 20 MCQS, जी के 40 MCQS, टोटल 100 MCQS। और सबसे अच्छी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर कोई नहीं आता तो एजुकेटेड गेस लगा लेना। अब बात करते हैं टेस्ट स्ट्रैटेजी की। जैसे ही आप सेंटर पहुंचते हो, सबसे पहले अपने आप को काम रखो। रिपोर्टिंग टाइम यूजुअली 7 AM लिखा होता है क्योंकि कुछ सेंटर्स दूर होते हैं। अगर आपका सेंटर सेम सिटी में है तो 8 to 9 तक भी इजीली मैनेज हो जाता है, लेकिन लेट बिल्कुल मत होना। ओरिजिनल NIC ज़रूर ले जाना, ये कंपलसरी होता है। अगर गुम हो गया है तो डुप्लीकेट बनवा लो। वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है लेकिन मैनेजेबल होता है। मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए या तो घर पर छोड़कर जाओ या किसी ट्रस्टेड पर्सन के पास रखवा दो। सेंटर पर जामा होता है लेकिन वापस लेने में रश होता है। पेन और पेंसिल अपनी ले जाना बेटर होता है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आंसर शीट। जैसे ही आंसर शीट माइल, इन्विजिलेटर से कंफर्म कर लेना कि सीट नंबर और डेट कैसे फिल करनी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और जो इनिशियल टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, ये सब क्वेश्चन पेपर आने से पहले पूछना है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सिर्फ आप और आपका पेपर होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 100 मिनट्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट ही गेम चेंज करता है। मेरी पर्सनल एडवाइस, पेपर सीक्वेंस में सॉल्व करो, 1 से 100 तक। बीच में ज़्यादा स्किप करने की हैबिट मत रखो, क्योंकि जब एंड में टाइम कम होता है तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। टेस्ट पेपर का मीडियम यानी वो इंग्लिश में MCQS होती, उर्दू सिंधी HMCQS अटेम्प्ट करते। वर्क सर्कल प्रॉपर्ली डार्क करो, लाइन के बाहर शेड मत करो, 2 ऑप्शंस कभी टिक मत करो। अगर 2 सिलेक्ट किए तो MCQ कैंसिल हो सकता है। मैथ्स के लिए रफ वर्क यूजुअली बैक साइड पर स्पेस होती है, वहाँ सॉल्व कर सकते हो। अब माइंडसेट की बात करते हैं। टेस्ट इंटर लेवल का होता है। फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, बेसिक ग्रामर, करंट अफेयर्स, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है। टेंशन सिर्फ माइंड क्रिएट करता है। अगर आप खुद पर डाउट करोगे तो सिंपल क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट लगेगा। खुद से एक बात ज़रूर कहना, मैं कर सकता हूँ। ये टेस्ट मेरे लेवल का है। पासिंग मार्क्स 40 हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए। टारगेट हाई स्कोर होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्कोर, उतने ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन के। आखिरी 24 से 40 घंटे में क्या करें? इंपॉर्टेंट MCQS रिवाइज करें, वीक टॉपिक्स क्विक रिव्यू करें और सबसे ज़रूरी, प्रॉपर स्लीप लें। रात भर जग कर टेस्ट देना स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। फ्रेश माइंड ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स देता है। टेस्ट हॉल में किसी और को देखकर पैनिक मत होना। हर कैंडिडेट अपनी फाइट लड़ रहा होता है, आपको सिर्फ अपना पेपर देखना है। कॉन्फिडेंस, फोकस और टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें आपको एज देती हैं। मैं ये क्लियरली कहना चाहती हूँ, अगर आपने सिंसियर प्रिपरेशन की है, चाहे कम ही सही, लेकिन फोकस के साथ की है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओवर थिंकिंग बैंड करो, स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। मेरी दुआ आप सबके साथ है। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे और आपकी मेहनत रंग ले। शुक्रिया।